डियर स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ HMOT या हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू सिंपल प्लैनर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे इथाइलिन के बारे में स्टडी करेंगे। इथाइलिन में हम जानते हैं कि दो कार्बन होते हैं, C1 और C2। इन दोनों कार्बन्स के लिए वेव फंक्शन फॉर पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिटन एज साइन इक्वल्स टू A1 P1 प्लस A2 P2। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इथाइलिन में जब हम इस पूरे सिस्टम में हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी की जाती है में हम आज साइन 1, साइन 2, साथ ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके स्केलेटन सिस्टम में दो कार्बन है C1 और C2 और इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेव फंक्शन हो जाएगा साइन इक्वल्स टू A1 P1 प्लस A2 P2। P1 एंड P2 आर PZ AOs associate with carbon atom C1 and C2। Now secular determinants for given system is x1 1 x equals to 0। यदि हम इनको लिखना चाहें x कहां से आया तो यहां देखिए x अल्फा माइनस e अपॉन बीटा, बीटा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन बीटा और अल्फा माइनस e अपॉन बीटा। अल्फा माइनस e अपॉन बीटा को हमने कहा x, बीटा अपॉन बीटा हो गया 1 और बीटा अपॉन बीटा ये 1 हो गया और अल्फा माइनस e बीटा इक्वल 1। यदि हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो x बराबर x इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 1 और x की वैल्यू हमें मिलेगी 1 का अंडर रूट प्लस माइनस 1। तो वी कैन गेट द टू रिजल्ट्स ऑफ x इक्वल्स टू 1 और x प्लस 1। यहाँ पे आपने जो इक्वेशन लगाई है अल्फा माइनस e अपॉन बीटा में अल्फा क्या है, एनर्जी ऑफ ए 2p इलेक्ट्रॉन बाउंड टू ए कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल। साथ ही बीटा इज द एनर्जी of an electron in a atom and E is the energy of ith level. Now the energy of various molecular orbitals can be given as EI is equals to alpha I minus xi into beta I. This is the equation number 2. When we put the value of x is equals to minus 1, हमने यहाँ पे दो वैल्यू निकाली थी x is equals to minus 1 और x is equals to plus 1। यदि हम x is equals to minus 1 वैल्यू रखते हैं तो even हो जाएगा हमारा इसी इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं x माइनस 1, इसमें आप मान रख दीजिए तो ये हो जाएगा E1 इक्वल्स टू अल्फा माइनस माइनस 1 इंटू बीटा। तो हमारे पास E1 का रिजल्ट आ गया अल्फा प्लस बीटा और यही आपके लिए क्या बनते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यदि हम x प्लस 1 रखते हैं तो E इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा माइनस बीटा और ये बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हम पूरे सिस्टम में आपको बार बार फिर बता देता हूं, हम यहाँ पर केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स की ही स्टडी या पाई इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बात ही करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की कोई बात नहीं होगी। नाउ E1 इज लेस देन अल्फा सिंस, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो अल्फा से क्या हो जाती है, कम होती है। तो सिंस एनर्जी E1 इज लेस देन अल्फा, सिंस बीटा इज क्या है, नेगेटिव, इज द बॉन्डिंग एंड एनर्जी E2 एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। यहाँ पे दो एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे E1 और E2। E1 जो है BMO को बताएगा जबकि E2 जो है ABMO को बताएगा। BMO की जो एनर्जी होती है दैट इज लेस देन अल्फा और ABMO की एनर्जी मोर देन अल्फा, बट बीटा इज नेगेटिव, हेंस इट इज अल्फा प्लस बीटा एंड E2 becomes अल्फा माइनस बीटा। नाउ द pi bond energy. In the ground state, the 2 pi electrons of ethylene are in lower energy state E1 with given energy। देखिए E pi हम निकालेंगे N1 E1 प्लस N2 E2। N1 यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E1 में हमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स हमें E1 में दिखाई दे रहे हैं। तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी E pi is equals to 2 E1 प्लस E2 जो लेवल है वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एथिलीन में केवल दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आपके रिजल्ट्स हो जाएंगे E पाई बराबर 2
E1 का मान रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा और E2 का मान अल्फा माइनस बीटा रखेंगे, लेकिन जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, E पाई इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। In the absence of bonding, the total energy of the two electron laying in the two pz atomic orbitals would be 2 alpha। जब बॉन्डिंग नहीं थी, इन दैट केस इनकी एनर्जी कितनी थी, 2 अल्फा, और जब इनमें बॉन्डिंग हो गई देन इनकी एनर्जी आ गई 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो जो डिफरेंस है वो हम निकालेंगे। देयरफॉर पाई बॉन्ड एनर्जी इन इथाइलिन इज 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 अल्फा, तो देन डिफरेंस इज 2 बीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। The coefficient and HMO in Huckel molecular orbital functions. Now wave functions for various molecular orbitals can be calculated as, हमने शुरू में कहा x1 1 x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए a1 a2 इक्वल्स टू 0। देखिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम a1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें देखिए यहाँ पर दो इक्वेशंस मिली हैं। x को a1 से मल्टीप्लाई करो a1x, प्लस a1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, a2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो a2 आ जाएगा। फिर a1 को 1 से मल्टीप्लाई करो और a2 को x से मल्टीप्लाई करो, तो a1x प्लस a2 इक्वल्स टू 0 और a1 प्लस a2 x इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम देखते हैं कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। यदि हम x इक्वल्स टू माइनस 1 रख देते हैं इन्हीं इक्वेशंस में, तो इक्वेशन 8 अपने लिए हो जाएगी माइनस a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 0 या a1 इक्वल्स टू a2। यदि हम सेकेंड वाली इक्वेशन को यूज करते हैं देन a1 माइनस a2, देन अगेन वी विल गेट द रिजल्ट a1 प्लस a2। देन इक्वेशन 10, बोथ a1 एंड a2 आर इक्वल। When we put the value of equation 10 in equation 9, then we get a1 square plus a1 square। देखिए कि a1 इक्वल्स टू क्या हो गया, a2 हो गया, तो a2 की जगह पे अपन a1 स्क्वायर रख देंगे, तो a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो 2a1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। a1 स्क्वायर की रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1/2, और a1 इक्वल्स टू जाएगा 1/√2। देन वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ a1 इक्वल्स टू a2 और a2 इक्वल्स टू 1/√2। So the wave function psi1 can be defined as psi1 is equals to a1 p1 plus a2 p2, and psi1 again we can write the value of a1 we get here in equation number 11। a1 कितना है, 1/√2, तो यहाँ पे आप 1/√2 रख दीजिए, तो psi1 हमारे पास हो जाएगा 1/√2 p1 प्लस 1/2√2 p2, इक्वेशन नंबर 13। ये सारा हमने गेन किया जब हमारे पास x की वैल्यू x इक्वल टू माइनस 1 थी। यदि और ये जो गेन हुआ है या ये जो रिजल्ट आया है वो BMO के लिए आया है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए आया है। यदि यही चीज हम x इक्वल टू +1 रख करके कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा sin2 जो मिलेगा, जो sin2 जो मिलेगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए मिलेगा। So if x equals to +1 for anti-bonding, to put in the value of 8, we get a1 plus a2 equals to 0 या a1 equals to minus a2। यानी जो रिजल्ट a1 का होगा a2 के लिए वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव a1। ठीक है, यानी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो a1 माइनस a1 का स्क्वायर कर दीजिए आप, a2 की जगह इस माइनस को इधर शिफ्ट करके देख लीजिए, देन अगेन 1 we get 2 a1 square, then a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2। ओके, इक्वेशन नंबर 14। हम ये भी we know that a1 इक्वल्स टू माइनस a2। इन दैट केस जो रिजल्ट a1 का आ रहा है a2 के लिए वही रिजल्ट किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो a2 का रिजल्ट हो जाएगा माइनस 1/√2। सो द वेव फंक्शन sin2 कैन बी डिफाइंड एज sin2 इक्वल्स टू a1 p1 प्लस a2 p2। लेकिन a1 का रिजल्ट हमारे पास कितना आया, 1/√2, और a2 का रिजल्ट आया माइनस 1/√2। तो इस प्रकार फ्रॉम इक्वेशन so that from equation 13 and 16 in ethylene molecule there is total 2 pi molecular orbital. The wave function for both molecular orbital can be given as sin1 इक्वल्स टू जाएगा 1/√2 p1 प्लस 1/√2 p2, और sin2 जाएगा 1/√2 p1। यहाँ साइन क्या आ जाएगा, माइनस 1/√2 p2।
तो यदि हमने साइन 1 देखा तो साइन 1 के लिए रिजल्ट यहाँ पे साइन क्या था, प्लस का था दोनों के बीच में, जबकि साइन 2 के लिए यही साइन कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब हम इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो C1 C2 के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हम यहाँ पे वो बनाएंगे डायग्राम, तो हम देखते हैं हमें इस तरह का जो डायग्राम देखने को मिलेगा। लेकिन जब यही हम साइन 2 के लिए रिजल्ट बनाएंगे तो हमें C1 और C2 के बीच में क्या है, एक नोडल प्लेन जो है देखने को मिलता है। हम जानते हैं कि नोडल प्लेन वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 या 0 होती है, या इलेक्ट्रॉन वहां पर मौजूद नहीं होता है। नाउ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट पर्टिकुलर कार्बन कैन बी कैलकुलेटेड एज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये हो जाएगी summation Ni square, contribution by psi 1 and contribution by psi 2, that is electron density। हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब हम कैलकुलेट करेंगे C1 एटम पर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी हो जाएगी कंट्रीब्यूशन ऑफ psi 1 प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ psi 2। हमारा फॉर्मूला क्या था, समेशन Ni स्क्वायर, Ni हम पहले के लिए N1 A1 स्क्वायर, दूसरे के लिए N2 A2 स्क्वायर। हमारे पास psi 1 को यूज करेंगे हम, तो A1 की वैल्यू उसमें है 1/√2 और A2 की वैल्यू भी कितनी है 1/√2, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1/2 प्लस 0 = 1। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट कार्बन C1 इज 1 एंड एट C2 इट कैन आल्सो कैलकुलेट बाय सेम फॉर्मूला, बट यहाँ पे हम जो रिजल्ट है वो N1 A1 स्क्वायर प्लस N2 A2 स्क्वायर हम रखेंगे तो हमें वापस सेम वही मिलेगा रिजल्ट, हमें 1। यानी कहने का मेरा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो C1 पे मिलेगी 1 और C2 पे भी हमें कितनी मिलेगी 1, यानी दोनों कार्बन्स पे हमें एक एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। चार्ज डेंसिटी इन इथाइलिन, अब पूरे इथाइलिन मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना आएगा, यदि हम पर्टिकुलर कार्बन की बात करें, चार्ज डेंसिटी एट C1, देन C1 में से एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, बाद में भी हमें एक इलेक्ट्रॉन मिला, देन रिजल्ट कितना हो गया 0। सेम C2 के लिए भी चार्ज डेंसिटी 0। तो so that we can say that in the ethylene each carbon atom is neutral, it means there is no any charge on the ethylene molecule। The bond order, now we will calculate the bond order between C1 and C2 can be calculated। bond order is equals to summation Nj AjR और AjS। मान रख दीजिए Nj की वैल्यू यहाँ पे 2 1/√2 × 1/√2 प्लस यहाँ पे दूसरे के लिए अपन 0 1/√2 माइनस 1/√2 रखेंगे, तो 1 × 1/2 प्लस 0 = 1। इट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1। तो इथाइलिन के कार्बन कार्बन के जो बीच में जो स्प्लिटन है उसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। ये 1 किसके कारण आ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा है। सिग्मा का एक अपना सिस्टम है, लेकिन पाई के कारण क्या हो गया, एक आ रहा है। तो एक सिग्मा के कारण आया, एक पाई के कारण आया, तो दोनों मिला के इसमें जो है डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 जो आया है वो किसके लिए है, पाई सिस्टम के लिए है। ओके, थैंक यू।